हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम धर्मेंद्र है। आज हम आप लोगों को होली के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं। आप देखते हैं, घर के आसपास देखते हैं, शहरों में देखते हैं, गांव में देखते हैं कैसे होली मनाया जाता है। यानी अमीर लोग के बच्चे, अमीर घरों के बच्चे गरीब घरों के बच्चों को पकड़कर उनके गले में रंग लगाते हैं, उनके गाल में रंग लगाते हैं, गोबर से होली खेलते हैं, नाली के कीचड़ से होली खेलते हैं, इस तरह से पेंट से होली खेलते हैं और ग्रीस से होली खेलते हैं। और इस तरह से गंदी गंदी चीज़ों से लोग गंदी चीज़ों से होली खेलते हैं, रंग लगा देते हैं। यदि हम घर में बैठे हों, कभी हमारे हाथ पर रंग लग जाता है तो 2-3 दिन बाद ही छूटता है। होली के दिन हम एक दूसरे के गाल पर, एक दूसरे के शरीर पर रंग लगा देते हैं, जो कई दिनों बाद छूटता नहीं है। बहुत बुरा लगता है। यदि कोई समझदार इंसान ध्यानपूर्वक देखे, होली के त्यौहार को लोगों को मनाते हुए देखे, तो इससे साफ पता चलेगा कि यहाँ के लोग एकजुट नहीं हैं। यहाँ के लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। होली का त्यौहार लड़ने झगड़ने का त्यौहार है। अक्सर देखा जाता है गांव में, शहरों में बच्चे एक दूसरे को खदेड़ करके, दौड़ा करके, पटक करके रंग लगाते हैं, गुलाल लगाते हैं, आँख में भर देते हैं। यानी एक सामने वाला बच्चा परेशान हो रहा है, उसकी परेशानी को देख करके लोग हंसते हैं, ताली बजाते हैं। तो इस तरह से कैसा त्यौहार हो सकता है कि एक आदमी परेशान हो, एक बच्चा परेशान हो, आँख में रंग लग जाता है, आँख में ग्रीस लग जाता है, आँख में पेंट लग जाता है, कई हफ्ते बच्चा बीमार रहता है, परेशान रहता है। इस तरह का लोग त्यौहार मनाते हैं। इस तरह के त्यौहार को छोड़ देना चाहिए। जिस तरह से हम कीपैड वाली मोबाइल चलाते थे और हाथ वाला फ़ोन चलाते थे, समय बदला, हमने हाथ वाले फ़ोन को, कीपैड फ़ोन को छोड़ा। इस तरह से हम अपने खेत की जुताई हल बैल से करते थे, समय बदला, हमने हल बैल को छोड़ा। आज ट्रैक्टर से, बड़ी बड़ी मशीनों से खेती की जाती है। इसी तरह से यदि हमारे समाज में जो गंदगी थी, लोग गोबर फेंकते थे, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ फेंकते थे, पेंट ग्रीस फेंकते थे, अब समय आ गया है इन बुराइयों को छोड़ करके हम अच्छे बने। त्यौहार के दिन एक दूसरे के घर मिठाइयाँ दें, एक दूसरे के घर फूल दें, एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे के गले मिलें। इस तरह से समय के परिवर्तन को समझें, हम पुरानी गलतियों को ना दोहराएं। यानी पुरानी तरह से यदि हम होली मनाते हैं तो निश्चित है कोई भी समझदार इंसान यह देखेगा कि यह समाज आपस में लड़ रहा है, आपस में कोई प्रेम नहीं है, आपस में कोई मानवता नहीं है। ऐसा समाज विकास नहीं कर सकता। आपस में लड़ता हुआ समाज कभी शासन के विरुद्ध खड़ा नहीं हो सकता, कभी एकता नहीं आ सकती है। इस तरह से यदि हम आपस में लड़ते रहेंगे तो हमारी सरकारें एक दूसरे को लड़ा करके वोट लेती रहेंगी। यदि हम आपस में समझदारी का परिचय देते हैं, बुद्धिमत्ता का परिचय देते हैं, ज्ञान का परिचय देते हैं, हम आपस में मिलजुल कर रहते हैं, होली के त्यौहार में ग्रीस, पेंट और दुर्व्यवहार किसी के साथ नहीं करते हैं, पुरानी कमियों को छोड़ देते हैं, एक दूसरे को मिठाई देते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, तो इस तरह का यदि हम त्यौहार मनाते हैं तो हमारे अंदर मानवता जन्म लेगी और हमारे ऊपर कोई शासन नहीं कर पाएगा। हमको अपना अधिकार मिलेगा, हमारा देश और हमारा समाज अच्छा बनेगा। हमारे गाल में गोबर लगा दिया। सर जी हमारे गाल में कालिक लगाया है। सर जी पहले ये लगाया है। नहीं सर जी, पहले ये लगाया है। क्या लगाया है? गोबर। क्यों लगाया है बताओ? कालिक। क्यों लगाया है? आज होली है। हाँ तो इसीलिए लगाया है। क्या कर रहे हो? सर हमको रंग पोता है। सर जी पहले ये पोता है। नहीं सर जी, पहले ये पोता है। तो रंग क्यों पोत दिए हो? सर आज होली है। तुम क्यों रंग पोत दिए हो? सर आज होली है। कौन सा रंग पोते हो? हरा। हरा रंग पोता जाता है? तुम कौन सा रंग पोते हो? सर रेड। क्यों पोत दिए हो? आज होली है।